आज का जो वैल्यू है पर पिछले 5 साल की वैल्यू से कितना चेंज हुआ है, तो फिर हम इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। भाई आज का प्राइस पिछले 5 साल के पहले की प्राइस से कितना कंपैरिजन में है, कितना परसेंटेज है, तो फिर हम इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। इसलिए डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होगा? एन इंडेक्स नंबर इज ए रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इंडेक्स नंबर को हम हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। अब क्या होता है इंडेक्स नंबर में, मैंने क्या बोला, 2 या 2 से ज्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 5 साल की पहले की प्राइस के रेस्पेक्ट में अगले 4 साल की प्राइस कितने परसेंटेज है, तो अगले 4 साल की प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें से एक बेस पीरियड लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 5 साल पहले का बेस पीरियड ले लिया, जैसे आपका ये देखो 1990, समझना, 1991, 1992, 1993। सपोज मैंने मान लिया कि 1990 का किसी भी एलिमेंट, कोई भी क्वांटिटी है, उसकी प्राइस 25 रुपए थी, फिर 28 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 35 हो गए, ऐसा मान लिया। तो ये हमारा बेस ईयर मान लिया। सपोज मैंने 1990 के प्राइस को मैंने बेस ईयर मान लिया, 1990 के प्राइस को मैंने बेस ईयर मान लिया। तो बेटा इसका खुद के रेस्पेक्ट में मैंने मान लिया परसेंटेज में 100%। 28 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 निकालना बेटा। 28 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करो बेटा। 112, 120, 140, ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया बेटा, इंडेक्स नंबर। तो ये कैसे पढ़ाया हमने, एक्सप्रेस किया इंडेक्स नंबर को, इट विल बी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। ये आपका इंडेक्स नंबर होगा। तो मैंने बेस ईयर लिया है आपका, ये बेस ईयर लिया है बेटा, दिस इज द बेस ईयर। तो इंडेक्स फॉर द बेस ईयर, फॉर द बेस ईयर is always taken as 100, is always taken as 100। याद करो क्लास 11 में पढ़ा था आपने इंडेक्स नंबर इको में, वही है पूरा। तो इंडेक्स फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100। बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा आप 100 लोगे एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ये समझ में आया जो मैंने बताया अभी तक? क्लियर है बेटा? ये क्लियर है सभी को जो मैंने अभी तक बताया? इंडेक्स नंबर हमेशा रेशियो या एवरेज ऑफ रेशियो लेंगे हम, और इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज परसेंटेज। अब जो भी मेन एलिमेंट है बेटा इंडेक्स नंबर को यूज करने में, ये 4 मेन एलिमेंट, 5 मेन एलिमेंट होते हैं। ये मेन एलिमेंट होते हैं। कभी भी आपको इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करना है तो इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में ये 5 मेन एलिमेंट। पहले तो डाटा कौन कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन कौन से ईयर का डाटा सेलेक्ट करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। भाई आपको बेस किसका लेना है? जैसे मैंने इसमें 1990 लिया, किसी ने बोला सर मैं 1992 के रेस्पेक्ट में करना है, तो वो बेस क्या लिया हमने, बेस क्या लिया? तो सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, भाई आपको सिलेक्शन क्या करना है बेस, तो वो आपका बेस पीरियड का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ऑफ वेट, वेट अभी आगे बताऊंगा मैं, ये तो सिंपल इंडेक्स है। वेट मतलब आपने किसके रेस्पेक्ट में ले ली, किसके रेस्पेक्ट में ले ली वेट, तो वो सिलेक्शन ऑफ वेट है, आगे आएगा अभी। यूज ऑफ एवरेज, एवरेज का मतलब है आपने अरिथमेटिक मीन यूज किया कि ज्योमेट्रिक मीन यूज किया, दिस इज यूज ऑफ एवरेज। वैसे तो अरिथमेटिक मीन को कंस्ट्रक्शन में हम जनरली अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन is used, is generally used for the construction of index number, but geometric mean
is the best method. Geometric mean is the best method. पानी के बोतल भी बेचना. Geometric mean is the best method. लेकिन geometric mean आपका best method होता है for the construction of index number. लेकिन हम अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टिपिकल हो जाता है. कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए हम अर्थमेटिक मीन को जनरली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में हम अर्थमेटिक मीन को जनरली यूज करते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है. यहां तक कोई दिक्कत? फिर लास्ट है बेटा सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला. सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला का मतलब है कि आपने, मैं आगे बताऊंगा आपको बहुत सारे मेथड्स आएंगे. याद आ रहा हो तो लेस्पियर मेथड याद आया, लेस्पियर, पासे, फिशर. तो इनमें से कौन सा मेथड यूज करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो ये पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला. सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, कौन सा सिलेक्शन फॉर्मूला का यूज. अब मैंने इस वाले जो भी मैंने लिखा हुआ है अभी बोर्ड पे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. ये मैंने जो भी लिखा है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. अब हम इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. बेटा कल का ऑफ है, एक बार फिर बता रहा हूं, ठीक है. कल आपकी मैथ्स की कोई क्लास नहीं है. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स. P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 की जगह Pn भी लिख सकते हो, एक ही बात. P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 इज द पार्टी किस बात की, किस बात की पार्टी, छुट्टी की पार्टी. अरे बर्थडे है मेरा, नहीं 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 गलत है, ये तो ऐसे ले रहा हूँ छुट्टी. अरे कल की छुट्टी, मैं मेरे कल बर्थडे नहीं है मेरा, ऐसे ही. चलो थैंक यू. पार्टी संडे को मिलेंगे ना अपन, संडे को करेंगे. संडे को आ ही रहो ना तुम, संडे को करेंगे, ठीक है ना. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक. नहीं संडे को पक्का, संडे को पक्का करेंगे. चलो अभी तो पढ़ लें बस, अभी कल आने तो दो, कल एडवांस कल देखेंगे, ठीक है. थैंक यू. हाँ भाई प्राइस इंडेक्स, बस 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 बस. गिफ्ट तो बेटा तेरे को पता है, ये गिफ्ट मैं लेता ही नहीं, इसलिए स्टूडेंट से पूछ लो, मैं गिफ्ट लेता ही नहीं हूँ. गिफ्ट अलाउड ही नहीं है, गिफ्ट मैं गिफ्ट नहीं लेता, बस यही बात है. प्राइस इंडेक्स P1 अपॉन P0 इंटू 100. P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर का प्राइस. P1 या Pn एक ही बात. प्राइस ऑफ करंट ईयर, ये आपका प्राइस इंडेक्स हो गया. इसको हम जनरली ऐसे लिखेंगे P01, 1 on 0. 1 on 0 मतलब करंट ऑन बेस ईयर, करंट ईयर का बेस ईयर पर प्राइस इंडेक्स, ये आएगा भाई. P01 इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 प्राइस इंडेक्स. दिस इज द प्राइस इंडेक्स. फिर आता है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स. क्वांटिटी इंडेक्स Q01 इक्वल टू Q1 अपॉन Q0 इंटू 100. Q01
Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। Q1 क्या हुआ या Qn एक ही बात है। Q1 क्या हुआ, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और Q0 क्या हुआ, प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी। Q1 करंट ईयर क्वांटिटी, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी। ये आ गया आपका Q1 Q0। तो ये हो गया प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। फिर आता है हमारा वैल्यू इंडेक्स V01, दिस इज इक्वल टू V1 अपॉन V0, और V1 होता है बेटा P1 Q1 मल्टीप्लाई ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स। मल्टीपल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज नोन एज वैल्यू इंडेक्स। ये आपका वैल्यू इंडेक्स होगा। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इन तीन तरह से हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर करेंगे। इंडेक्स नंबर इन तीन तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। अब हम लेते हैं भाई, हम बेस क्या लें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस क्या लें। तो बेस की बात करने में फिक्स बेस, चेन बेस, एवरेज, इन तीन तरह से हम बेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं तीनों का मतलब बता रहा हूं। फिक्स बेस क्या होता है, चेन बेस क्या होता है, और एवरेज बेस क्या होता है। देखो, जैसे मैंने बोला 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995। सपोज मैंने बोला फिक्स बेस, इसकी प्राइस है सपोज 25, 28, 30, 33, 35, 40। सपोज मैंने इसको बेस मान लिया, दिस इज बेस। ये आपका फिक्स बेस हो गया भाई। अब इसमें फिक्स बेस में ये क्या होगा, ये तो 100 हो गया इसका इंडेक्स नंबर। 28 बाई 30 इंटू 100 निकालना भाई, कितना हुआ 28 बाई 30 इंटू 100। एक सेकेंड, 28 बाई 30 इंटू 100 बताओ, बताइए। 93.33। 25 अपॉन 30 इंटू 100, 25 अपॉन 30 इंटू 100, बोलो 83.33। 33 अपॉन 30 इंटू 100, 33 अपॉन 30 इंटू 100, 110। हाँ, 35 upon 30 into 100, 35 upon 30 into 100, 116.67, 40 upon 30 into 100, 40 upon 30 into 100, ये तो हो गया भाई फिक्स बेस। दिस इज कॉल्ड फिक्स बेस। इसमें कोई दिक्कत? फिक्स बेस समझ में आ गया। अब फिक्स बेस के बाद मैं बात कर रहा हूं चेन बेस। चेन बेस, चेन बेस कैसे निकालते हैं समझ में। 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995 ये इनकी प्राइस है। 25, 28, 30, 33, 35, 40 ये हो गया 100। 28 by 25, 28 by 25 into 100, 112। 30 by 28 into 100, 30 by 28 into 100। बताइए भाई नेक्स्ट। 30 by 28 into 100, 107.14। 110। 35 by 33, 35 by 33 into 100। बोलिए 106.06। 40 by 35 into 100। पिछले वाले से जो रेशियो आएगा 40 by 35 into 100, 40 by 35 into 100, 114.28। चेन बेस समझ में आया क्या? चेन बेस समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत है चेन बेस में? चेन बेस में क्या पिछले वाले से क्या रेशियो एज परसेंटेज, उसको बोलेंगे चेन बेस। और तीसरा है हमारा एवरेज बेस। ये इंडेक्स। अब इसमें एवरेज बेस का मतलब है, अब एवरेज क्या लेना है वो आपको बोलेगा। या तो बोलेगा सबका एवरेज ले लो, या बोलेगा कोई भी 2 ईयर का एवरेज ले लो, वो बताएगा। जैसे आपकी इच्छा है, मैंने बोला मैं एवरेज ले रहा हूं, मैं इन दोनों का एवरेज ले रहा हूं। एवरेज हो गया 34। अब सबका 34 के रेस्पेक्ट में क्या इंडेक्स है, या तो आप वो बताएगा कि किसी 2 ईयर का लेना, 3 ईयर का लेना है, सबका लेना। तो सपोज सबका लेना है, तो बेटा सबका एवरेज निकाल लो कितना आ रहा है। सबका एवरेज निकालना कितना आ रहा है। बोलो सबका एवरेज कितना आ रहा है। 31.8। अब 31.8 से सबका इंडेक्स निकालो। 25 डिवाइड बाय 31.8, 25 डिवाइड बाय 31.8 इंटू 100, बताइए कितना आ रहा है। 78.6। समझ में आ गया। 28 बाय 31.8 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 31.8 इंटू 100, 33 डिवाइड बाय 31.8 इंटू 100, 35 डिवाइड बाय 31.8 इंटू 100 और 40 डिवाइड बाय 31.8 इंटू 100। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज बेस मेथड। इसको हम एवरेज बेस बोलते हैं। ये हमारा एवरेज बेस कहलाता है। क्या ये समझ में आ गया एवरेज बेस? एवरेज बेस क्लियर है। सबका एवरेज ले लिया और उससे आपने इंडेक्स नंबर निकालना। तो ये हो गया भाई एवरेज बेस। अब मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ बेटा। रिलेटिव क्या होता है? तो ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। हम क्या क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर क्या क्या कर सकते हैं। नाउ रिलेटिव्स, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव्स की कि रिलेटिव्स क्या होता है। रिलेटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी और के रेस्पेक्ट में, किसी और के रेस्पेक्ट में। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ, जैसे हम प्राइस रिलेटिव की बात करें, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ
given commodity of current year to the price of same commodity of base year. प्राइस रिलेटिव्स, ये हमारा प्राइस रिलेटिव आ गया P1 अपॉन Pg। दिस इज द प्राइस रिलेटिव, ये हमारा प्राइस रिलेटिव आ गया P1 अपॉन Pg। किसी भी करंट ईयर की क्वांटिटी का प्राइस का रेशियो उसका आपका किसमें, अरे है तो इंडेक्स ही, लेकिन हम रिलेटिव बोल रहे हैं इसको, तो P1 अपॉन P0, और जैसे इंडेक्स निकालोगे तो इंटू 100 कर दोगे आप। यदि परसेंटेज में आपको रिलेट करना है तो इंटू 100 कर दो। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है गिवन ईयर की क्वांटिटी या करंट ईयर की क्वांटिटी का बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे प्राइस रिलेटिव। ऐसे ही क्वांटिटी रिलेटिव की बात करूंगा, ये आ जाएगा आपका Q1 अपॉन Q0 या Qn भी लिख सकते हो आप। अच्छा, वैल्यू रिलेटिव्स की बात करूं, वैल्यू रिलेटिव्स, तो ये आ गया आपका V1 अपॉन Vg। तो दीज आर कॉल्ड रिलेटिव्स, इनको रिलेटिव बोलते हैं। और परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे, यदि आपको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से करेंगे। चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर चालू करते हैं। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब देखो दो तरह के मेथड होते हैं भाई कंस्ट्रक्शन में। पहला होता है सिंपल और एक होता है वेटेड। इसमें भी दो होते हैं सिंपल में, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और ये होता है, दूसरा होता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये सिंपल में दो होते हैं, एक तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये दो मेथड होते हैं। वेटेड में भी दो होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब इसके अंदर ये सारे मेथड है, लेस्पियर, पासे, फिशर, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिस बाउल, ये मेथड लेस्पियर, पासे, फिशर, मार्शल एजवर्थ और डॉर्बिस बाउल, ये है आपका वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। तो हमें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में ये पढ़ना है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एवरेज और रिलेटिव्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स और वेटेड एवरेज और रिलेटिव्स। और वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स में आपके 5 है, लेस्पियर, पासे, फिशर, मार्शल एजवर्थ और डॉर्बिस बाउल।
ये हमें पढ़ना, और भी होते हैं लेकिन पढ़ने हमें यही, और भी होते हैं लेकिन हमें पढ़ना यही पूछा जाएगा। ठीक है, चालू कर रहे हैं हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, चालू कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, P01 सिग्मा P0 अपॉन सिग्मा P1 इंटू 100, सॉरी उल्टा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सारे करंट ईयर क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, सारी बेस ईयर क्वांटिटी को ऐड कर देंगे और उनका रेशियो डिवाइड बाय 100। दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। कैसे, एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये आ गया। अब मैंने क्या लिया, मैंने कुछ क्वांटिटीज ले ली, उनकी प्राइस ईयर बेस ईयर की ले ली और करंट ईयर की ले ली। अब मेरे को यदि इनका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालना है तो इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है और इन सबको ऐड कर दो। बोलो करंट ईयर का प्राइस कितना आ रहा है ऐड करने पे, सारे प्राइस को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, सारी प्राइस को ऐड कर दो भाई, 355। बेस ईयर की प्राइस को ऐड करो 260 इंटू 100, बोले कितना आया, कितना प्राइस इंडेक्स आ गया इसका, 136.5। ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स हो गया। अब इसमें दो कमियां हैं भाई, दो इसके ड्रॉबैक है। पहले तो ये समझ में आ गया ये कैसे निकाला, किसी को डाउट है ये कैसे निकाला है, किसी को डाउट है। अब इसमें दो कमियां हैं, वो देखो। पहली कमी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, मैंने यहाँ पर ये देखो ये क्या लिखा है, जैसे मैंने लिखा है घी 500 ग्राम की रेट है, यदि मैं 1 किलोग्राम की रेट कर दूंगा ना इसको, आपका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। भाई वैसे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन वैसे जैसे ही मैं घी की 1 किलोग्राम की रेट करूँ यहाँ पर, सुबह मैंने यहाँ 1 किलोग्राम कर दिया 500 ग्राम की, ये 240 कर दिया और ये 300 कर दिया, तो आपका देखो इंडेक्स नंबर चेंज हो गया। इसमें आपका 150 रुपये और ऐड कर दो तो ये हो गया 505, और इसमें 120 और ऐड कर दो 380। अब निकालना भाई कितना आ रहा है, देखो इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर निकालना 505 डिवाइड बाय 380 इंटू 100, कितना आ रहा है,
चेंज हुआ कि नहीं हुआ? 132.89 आपका इंडेक्स नंबर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? जबकि होना नहीं चाहिए भैया, आपने रेट तो चेंज नहीं करी, हमने तो सिर्फ 500 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम ले लिया, तो 1 किलोग्राम की प्राइस तो वही होगी, तो रेट में कोई चेंज आया है क्या? रेट में चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी आपका इंडेक्स नंबर चेंज हो गया। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। इट डिपेंड्स ऑन यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट डिपेंड्स ऑन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। इट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई आपने कितनी यूनिट ली है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। क्या समझ में आया? हाँ बेटा क्या बोल रही है? कौन ने क्या बोला भाई? क्वांटिटी अलग अलग है सबकी, क्वांटिटी अलग अलग है। हाँ क्वांटिटी अलग अलग है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, कितना आपने यूनिट लिया, 1 किलोग्राम लिया, 2 किलोग्राम लिया, पर लीटर लिया, इसलिए ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरा, पहला ड्रॉबैक ये है, दूसरा ड्रॉबैक है वेट आर नॉट इन्वॉल्व। वेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। वेट का मतलब क्या है सबका? वेट का मतलब है क्या चीज उतना ही जरूरी है कि जितना मिल्क जरूरी है। सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है बेटा, सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। कोई चीज खाए बिना रह सकता है लेकिन मिल्क के बिना नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क, घी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कुछ चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज कम इंपॉर्टेंस। सभी चीजों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है, सभी चीजों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब दो चीजों पर डिपेंड किया है। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स आपका सिंपल है बिल्कुल, सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो, आपका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स आ गया। चाहे उसका कितना भी किलोग्राम का हो, जितना भी ग्राम का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दो आपके ड्रॉबैक हो गए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वेट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व नहीं है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज समझ में आ गई? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स क्लियर है? चलिए अब बेटा आज इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। फिर मैंने तुमसे पहले ही बोला, यहाँ क्लास लूंगा तो जल्दी छोड़ना पड़ेगा 5-10 मिनट, ये है। वहां लूंगा तो वहां पर पूरा 1 घंटे की क्लास होगी। अब तुम बोल रहे हो वहां इको होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उससे। ये क्योंकि तुम्हारी क्लास में कोई स्टूडेंट होता नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए इतना पढ़ लीजिए, फिर आगे हम सैटरडे को करेंगे।